नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारियों के साथ 70 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी खबर बताई जाएगी। आपके 18वां एरियर को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 5,000 को लेकर, 50% डीए पर बेसिक में मर्ज करने को लेकर, ओआरपी में भी स्वीकृति को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पेंशन को टैक्स फ्री लेकर बड़ी खुशखबरी है। जी तो दोस्तों, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबरें सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनधारकों को में नाराजगी, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया। अभी इसको लेकर गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों व पेंशनधारकों में नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन का गठन करने का फैसला को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने केंद्र सरकार से इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की भी बात कही है। अब भारत पेंशन समाज में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए कर्मचारी पेंशन धारकों के बकाया 18वें एरियर को जारी करने के भी सरकार से आग्रह है। पेंशन समाज भारत के महासचिव एस एस महेश्वरी ने बताया कि 68वां एजेंसी के दौरान यह प्रस्ताव पास किया गया था। अविलंब 8वें वेतन का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में आग्रह किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि डीओपटी की तरफ से कॉन्फेडरेशन को फोन कर बताया गया कि सरकार ने एजेंडे में अभी 8वें वेतन आयोग के कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी ने जिस तरह से माहौल बनाया है, माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी पेंशनधारकों को खुश करने के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र कमेटी का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को प्रभावित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में 8वें वेतन आयोग के दौरान केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना करेगी। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी में रिवाइजन की भी बात कही है। कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट में कुछ कर्मचारी पेंशनधारकों को 8वें वेतन के दौरान 44.4% की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी पेंशनधारकों के लंबित बकाया 18वें एरियर को लेकर आई बड़ी खबर। जहां दोस्तों धारकों के खाते में आएंगे 1 लाख रुपए एरियर की केंद्र सरकार पेंशनभोगी संगठन में पूरा माहौल बना रहा है। केंद्र सरकार को सूत्र दिया है। 18वां करियर को लेकर अब जाकर केंद्र सरकार बड़ा ऐलान करेगी, जल्द दिखाई देने वाली है। दरअसल कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन से हाल ही में पहले सरकार को प्रतिवेदन सौंपा था। केंद्र सरकार 18वां एरियर को बजट खर्च में शामिल कर अंतरिम बजट को फरवरी में पेश किया था। उसमें इसको लेकर ऐलान किया, लेकिन केंद्र सरकार ने बजट 2024 में इसका ऐलान नहीं किया है। अब दोबारा से केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगी संगठन को रिवाइजन प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है और साफ तौर पर कह दिया कि अंतिम अवसर में जब केंद्र सरकार अपने आग्रह करेगी तो केंद्र सरकार का 18वां एरियर को लेकर ऐलान करे, अन्यथा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन किया जाए। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन उतरेंगे तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनभोगी राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करेंगे तो न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी लेंगे, अपितु राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इसमें बड़ी स्तर पर भाग लेने वाले हैं, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार ने अपने कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए 18वें एरियर को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया है। ऐसे में कर्मचारी पेंशनधारक जो केंद्र से हैं, राज्य से सभी इसमें भाग लेंगे। बहुत ही विशाल राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार को जिसके चलते काफी आर्थिक स्थितियों का नुकसान होगा। केंद्र सरकार को इसके आग्रह किया जाता है कि केंद्र सरकार बिना देर गवाए, ये बिना समय गवाए 18वां एरियर को लेकर ऐलान कर दे, अन्यथा लोकसभा चुनाव में इसका भारी विरोध देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार अपने कंपटीशन की अवधि को 13 साल कर सकती है। दरअसल भारतीय पेंशनभोगी समाज में केंद्र सरकार ने अपील है कि केंद्र सरकार जो 15वें कैंटेन की अवधि है उसको अवधि को घटाकर 13 साल कर दे। कई राज्यों ने इसे सरकार को लागू किया है। दरअसल हर पेंशनभोगी मन होता है कि उसे फुल पेंशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। ऐसे में 15 साल की कंपटीशन रिकवरी को अवधि काफी लंबी हो जाती है। ऐसे में 2 साल कटौती करके यदि इसे 13 साल कर दिया जाए तो केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी को 2 साल पहले ही फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन धारकों के लिए रात बड़ी खबर होगी। केंद्र सरकार में लोकसभा चुनाव से पहले एजेंडे में इसे शामिल करेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के प्रश्न को पत्र की डिमांड कर दी है कि केंद्र सरकार अंतिम आरक्षित वेतन को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 50% करने का भुगतान किया जाता है, उसको बढ़ाकर 60% 17% बढ़ोतरी कर सकती है। देखने में आता है कि पेंशनभोगी अब में अपना जीवन जी रहे हैं।
और पेंशनभोगी बहुत कम है। ऐसे में केंद्र सरकार को पेंशन बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांगे की गई है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।